सबको जय मसीह की और शुभ प्रभात। आज हमारी जो वोकेशनल बाइबल स्कूल VBS, जिसे हम क्या कहते हैं वर्चुअल VBS है, आज इसका आखिरी और अंतिम दिन है। और इस समय हम चाहते हैं कि हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारी तमाम टीचर्स का, पादरी संदीप डेविड का धन्यवाद करें, तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें अपना योगदान दे करके इसको लाभदायक बनाया। और मेरा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा जिसने इसे रेगुलरली अटेंड करा है, उनके जीवन में अगर 100% नहीं तो मैं सोचता हूँ 10, 5, 20% तो ज़रूर कुछ फ़र्क आया होगा। और यही जीवन तो हर एक को मिलता है, लेकिन कौन इसका उपयोग लेता करता है और कौन इस जीवन में एक छाप छोड़ के जाता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन अपनी कोशिश रहे कि हमारा जो शीर्षक रहा वो ये रहा कि मुझे और आपको परमेश्वर ने ये धरती की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इससे पहले हमने अपने सेहत के बारे में थोड़ा सा गौर किया था, और अभी हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि इस सुरक्षा के लिए हमें तो प्रयोजन की भी आवश्यकता है। ये प्रयोजन कहाँ से मिलेगा? आज का जो हमारा लूका के इंजील के 9 बाब के 10 से 17 पद में एक छोटा सा वाक्य है, जिससे हमको आज एक सीख मिलेगी कि ये परमेश्वर जिसके आदेश को हम आज करना चाह रहे हैं, इसका प्रयोजन ये करता है। इस छोटे जो टेक्स्ट रिकॉर्डेड है वो लूका के इंजील के 9 बाब के 10 से 17 में, वहाँ पर यही बात लिखी है कि एक भीड़ थी जो 5000 के करीब थी, जिसमें औरत और बच्चों की तो गिनती नहीं। और प्रभु यीशु ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मछली से सबको तृप्त कर दिया। कैसे हो गया भाई? क्या मेरे जीवन में ये हो सकता है? वो हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि यदि हम इस पैसेज को थोड़ी ध्यान से देखें कि आखिरकार ये सारा जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ। कि प्रभु यीशु के सामने एक भीड़ है, लोग भूखे हैं और चेलों को क्या कह रहे हैं? इनके लिए खाने का प्रयोजन होना चाहिए। और जो हमारा प्रयोजन निकलेगा वो कहीं ऐसा नहीं किया उन्होंने कि मैं स्वर्ग को आदेश देता हूँ और आके खाना आ जाएगा। नहीं, वो जो प्रयोजन है, वो रिसोर्सेज जो है वो हमारे ही आसपास है, वो हमको पहले खोजने। पहली चीज़ क्या की गई? वहाँ पे कहा भीड़ में देखो किसी के पास कुछ है। और वो जो थे उन्होंने कहा था एक छोटा सा बालक है और उसके पास 5 रोटी 2 मछली, भीड़ 5000 की। और वो क्या थे? प्रभु यीशु के पास ले गए। तो ये जो छोटी चीज़ से बहुतायत का जो ये जादू है या ये एक मंत्रा है, ये कैसे है कि हमको पहले अपनी प्रयोजन के लिए कहाँ पे ढूंढना है? अपने आसपास। वहाँ पे जो कुछ भी है, छोटी अधिक मात्रा जितना भी है, हम प्रभु के पास ले जाएं और वो आशीषित करेगा। और यही चेलों ने किया। वो 5 रोटी 2 मछली लेकर प्रभु यीशु के पास ले गए। उसने स्वर्ग की ओर उठा के उस पर धन्यवाद देकर प्रार्थना करी और कहा चेलों को दे दो, लोगों को खिलाओ। और इसलिए हमारे पास पहले खोज करना है, फिर हमको जो हमें मिलता है प्रभु के पास ले जाए, और उसके बाद हमें क्या है? उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, बंटवारे में कोई हेर फेर नहीं हो कि छुपा लिया या कुछ किया, नहीं, बल्कि क्या किया जाए? हर एक का हक उसको मिले, बड़े न्याय के आधार पर इसकी जो बंटवारा हो, डिस्ट्रीब्यूशन वो हो। इसके साथ प्रभु यीशु ने एक और चीज़ नोटिस करी कि लोगों ने बर्बादी बड़ी करी। आप लोग भी बचपन में, अभी भी अगर हो सकता है, माँ बाप बड़े मेहनत से कमा के खाना लाते हैं तो रोटी आधी छोड़ दिया और चावल छोड़ दिया और खाना बर्बाद कर दिया। परमेश्वर कभी ये पसंद नहीं करता। और इसी तरह से पैसे या और भी किसी प्रकार की बर्बादी, क्योंकि सब क्या है? वो दाता की ओर से मिल रहे हैं। और इसलिए क्या किया जाए? उन्होंने क्या कहा कि जितने टुकड़े हैं सब बटोर लो। यानी क्या कहते हैं हमारे परमेश्वर? कि कभी भी बर्बादी ना करो, लेट देयर बी नो वेस्टेज।
और जब उन्होंने इन सब को इकट्ठा किया, लिखा है कि 12 टोकरे भर के निकले। और मैं सोचता हूँ ये मंत्र अगर हम अपने जीवन में लगाएंगे, अपने आसपास के हम लोगों को जो है अवगत कराएं कि पर्यावरण कितना हमारे लिए प्रमुख है, उनको बताएं, वो औरों को बताएंगे, ये सुंदर धरती की रक्षा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताएं, और क्या होगा, प्रभु की आशीष मांगें और हर एक को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते रहें। ये नहीं कि इसको बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, नहीं, सबको बताएं। और उसके बाद कहीं पे भी देखते हैं जहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करिए। और आप क्या देखेंगे कि ये जो पूरा भूमंडल जो हमें परमेश्वर ने दिया है, सुंदर धरती दी है, इसकी देख रेख का जो कारोबार हमें दिया है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके सिंहासन के सामने आते हैं, और ख़ास तौर पर इस आखिरी दिन जब हमने आपकी दी हुई परियोजनाओं के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा और प्रभु इस टेक्नोलॉजी के द्वारा सब बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश की है। हमारी विनती है प्रभु कि आप पवित्र नाम धन्य कहलाए, क्योंकि आप ही दाता हैं। आप ही ने हम सबको इस संसार में जन्म दिया है, और हम सब से उम्मीद रखी है कि हम इस धरती की देख रेख करें, और इसके लिए हम सबको परियोजन की आवश्यकता है। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, प्रत्येक टीचर का, प्रत्येक बच्चे का, और प्रभु उनके माता पिता का, परिवारों का, और प्रभु उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पैदा किया कि आज हम इस माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम तमाम उन लोगों को याद करते हैं जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में हैं, जिनके रोज़गार गए हैं और जो भूखे प्यासे हैं। हमारी विनती है हर एक को अपने भंडारों से प्रयोजन दें और हर एक को भरपूरी दें। क्या आपका पवित्र वचन हम सब पर लागू हो और होने दें, हम आपकी आशीष पाएं और इस संसार को सुंदर बनाएं, पर्यावरण का ध्यान रखें, और प्रभु इस धरती जिसे आपने हमारे पुरखों को दी थी उसकी देखभाल और सुरक्षा करने में सफल हों। संपूर्ण प्रभु इस बच्चों के झुंड को जिसने देखा है, हमारी टीचर्स को, हमारे कोऑर्डिनेटर को और हमारे तमाम पासवानों को, अपने आप को आपके उतर हाथों में सौंपते हैं, विनती करते हैं कि अगले साल तक सब चीज़ें सही हों, कि हम उसी तरह से मिलें और प्रभु आपका पवित्र नाम ऊंचा उठा सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज VBS का दिन 6 और आज भी हम खूब सारी कहानियां बाइबल से सीखने वाले हैं। लेकिन ये सारी बातें सीखने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक, हम प्रार्थना करते हैं। तो आओ फटाफट सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। प्यारे पिताजी, आपके नाम को धन्यवाद, आपके नाम को स्तुति और महिमा देते प्रभु, इस सुंदर से दिन के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है, आपकी स्तुति के लिए, महिमा के लिए धन्यवाद तेरा प्रभु, तमाम आश्रय के लिए। प्रभु जी, आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं, इस पर आप आशीष दीजिए। इसे सीखने के लिए लगने वाला सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि हमें दीजिए। धन्यवाद यीशु, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। तो मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो जब कभी आप खाना खाते हैं तब आप प्रार्थना करते हैं? वेरी गुड, बहुत सारे हमारे चर्च के बच्चे हैं जो जब कभी वो खाना खाते हैं वो जरूर प्रार्थना करते हैं। और हाथ तो धोते हैं ना? बिल्कुल, हाथ भी धोते हैं।
बच्चों, खाने का जो मोल है, उसका महत्व जो है, हमें तब पता चलता है जब हमें भूख लगती है। अब लॉकडाउन में देखो, आपने टीवी पे देखा होगा और सुना होगा, कितने ही सारे मजदूर ये लॉकडाउन में अपने घर पैदल पैदल धूप में चल रहे थे, और उनके साथ उनके बच्चे भी। कई दिन वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। लेकिन प्रभु की दया और अनुग्रह देखो कि काफी ऐसी संस्थाएं और काफी ऐसे चर्च सामने आए और उनकी जरूरत का लगने वाला हर एक सामान उन तक पहुंचाया, उनकी मदद की, उनके साथ अपनी चीजें बांटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि हम मिल बांट कर खाएं। आज हम ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसपे खाना इतनू सा था, सिर्फ 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी, लेकिन 5,000 लोगों ने खाना खाया। कैसे खाया, क्या हुआ, चलो देखते हैं। आज की कहानी जो हम सीखने जा रहे हैं वो लूका रचित सुसमाचार, इसका अध्याय 9 वचन 10 से 17 में आपको मिलेंगे। यीशु ने हजारों को भरपेट खिलाया। यीशु ने प्रचार करने के लिए और कई अलग अलग नगरों में लोगों को सिखाने के लिए अपने शिष्यों को भेजा, और फिर शिष्यों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था वह यीशु को बता दिया। वह यीशु को बताने के बाद क्या हुआ बताती हूँ। यीशु ने नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में जाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। आप देख रहे हैं ना, देखिए सारे शिष्य बोट में बैठे हैं, यीशु मसीह बैठे हैं, तो वह एक नाव में बैठे और झील की दूसरी ओर चले गए। पर बच्चे देख रहे हो इस चित्र में, वो लोग बैठे हैं, वो नाव में जा रहे हैं, लेकिन दूर से कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। क्यों देख रहे थे वो लोग, सोचिए। वो यीशु के पास जाना चाहते थे। बहुत से लोगों ने यीशु और उसके चेलों को नाव में देखा और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल भागे और उनसे पहले जा पहुंचे। देखिए, यीशु की बोट वहां पहुंचे, उससे पहले ही लोग, वो जो दूर से देख रहे थे वो पहले ही पहुंच गए। जब यीशु और उसके चेले वहां पहुंचे तो लोगों का एक बड़ा समूह पहले से ही उनके लिए वहां प्रतीक्षा कर रहा था। भीड़ में 5,000 पुरुष थे, जिनमें महिलाएं और बच्चों की गिनती नहीं थी। यीशु ने लोगों की बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। और जो लोग चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा भी किया। हम चित्र में देखते हैं, देखो इस वृद्ध पुरुष को, पैरों से कमजोर है, यीशु मसीह उन्हें चंगा कर रहे हैं। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यहाँ देर हो चुकी है और कोई नगर पास में भी नहीं है, उन्हें विदा कर कि वे अपने लिए कुछ खाना मोल लें। शिष्य क्या कह रहे हैं कि भाई उनको आप जाने दो, आप वैसे तो आसपास कोई दुकान है नहीं, लेकिन वो जा रहे हैं तो उनको जाने दो, कम से कम वो खाना खा ले, दिन भर से वो आपके साथ बैठे हैं। परंतु यीशु ने चेलों से कहा, क्या कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो, तुम ही उन्हें खाने को दो। परंतु यीशु ने चेलों से कहा कि तुम ही उन्हें खाने को दो, तो उन्होंने उनसे कहा, क्या हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों ऐसा कहा?
क्योंकि हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है। उन्होंने उनको दिखा दी, यीशु को दिखा दी। अब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि सब लोगों को हरी घास पर 50 समूह में बैठा दो। तो 50-50 का एक ग्रुप बन गया। देखिए सब लोग अपने अपने इकट्ठा गोला बन के बैठे हैं। यीशु ने फिर क्या किया? उस भोजन को, यीशु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्या किया? उस भोजन को परमेश्वर को दिखाकर उसे उस पर धन्यवाद किया, आशीष मांगा। और फिर क्या हुआ? उस थोड़े से भोजन पर आशीष मांगने से क्या हुआ? बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। क्या हुआ? यीशु ने रोटियां और मछलियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी कि वे लोगों को परोसे। चेलों ने रोटियां और मछलियां सब में बांट दी और रोटियां और मछलियां कम नहीं पड़ी। सब खाकर तृप्त हो गए। सब खाकर तृप्त हो गए। इतना सारा खाना। जो भोजन नहीं खाया गया उसमें से चेलों ने टुकड़ों से 12 रोटियां भरकर उठाई। कितनी? 12 रोटियां। उन्होंने खाने को वेस्ट नहीं किया, उन्होंने सारा खाना जमा किया। और कुछ मछलियों से भी टोकरियां भरी थी। सारा भोजन केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से आया था बच्चों। 5 रोटी और 2 मछली में 5000 लोगों ने खाया। कैसे खाया? परमेश्वर ने जो आशीष उस भोजन पे दी थी, इसलिए वो कम नहीं पड़ा। हम जब कभी खाना खाए, जो कुछ भी करें, हमेशा याद रखें बच्चों कि हमें प्रार्थना करें विश्वास के साथ और प्रभु की आशीष उस पर मांगे। आज का जो पाठ करने के लिए मेमोरी वर्स है भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 से 3। क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अगर आप यीशु पे विश्वास करो और यीशु की और परमेश्वर की विशेषकर आशीष मांगो तो आपको कमी और घटी कभी नहीं होगी। आशा करती हूँ आज की कहानी से आप आशीष हो गए होंगे और ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। वचन को पाठ करें, इसे स्मरण करें और हमेशा याद रखिए कि हमारा परमेश्वर ये अच्छा और भला परमेश्वर है। जब कभी हम उसे मांगते हैं वो हमें भरपूर से देता है। हमेशा प्रार्थना करें विश्वास से और प्रभु की आशीष में रहें। आज की जो एक्टिविटी है जो आपको करनी है घर पे रहते हुए, आपको एक कागज पे आपको ऐसे कागज के ऊपर ऐसे हाथ को ड्रॉ करना है और कागज पे लिखना है धन्यवाद यीशु। किस बात के लिए? अच्छा भोजन देने के लिए, अच्छा परिवार देने के लिए, अच्छे भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए, स्कूल के लिए, जो भी आप धन्यवाद देना चाहते हैं इस कागज पे लिखे। और ऐसे भी कर सकते हैं आप, कागज पे एक कागज को
दो फोल्ड करके उस पर हाथ ड्रॉ करें और जब उसको काटे एक कोने को छोड़कर, तब ऐसा एक कार्ड हो जाएगा। तो ऐसा छोटा सा हाथ बनाकर आप इस पर परमेश्वर का धन्यवाद लिख सकते हैं और हाथों को जोड़ के ये प्रार्थना में जैसे हम जोड़ते हैं हाथ से, प्रार्थना के विनती हाथ होंगे। तो बच्चों, आप इस कार्ड को बनाएं, प्रभु को धन्यवाद दें और खुश रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आशा करती हूँ ये सारी कहानियां आपको बहुत पसंद आई होगी। बाय बाय।